नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिखा हिंदी क्लासेस में। आज की क्लास में हम धनुष भंग पढ़ेंगे, जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है और रामचरितमानस से लिया गया है। ये कक्षा 10 के सिलेबस पर आधारित है, जिसमें धनुष भंग शीर्षक धनुष भंग पाठ जो है 2 है। जैसा कि हमने पिछले 2 क्लास के अंतर्गत धनुष भंग पढ़ा, जिसमें हमने कुछ दोहा और चौपाइयों को पढ़ा और उसकी संदर्भ सहित व्याख्या की। किस तरह के प्रश्न बनते हैं हमने आपको बताया। इसी कड़ी को, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम आगे की चौपाइयों को पढ़ेंगे तथा उनके भावार्थ जानेंगे, या इस चौपाई से कैसा प्रश्न बन रहा है, कौन सा प्रश्न बन रहा है, ये सब हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमने बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। आइए चलते हैं अपने टॉपिक यानी कि प्रकरण पर। आज का चौपाई पढ़ते हैं, उसका भावार्थ जानते हैं। आइए चौपाई देखते हैं, रीड करते हैं पहले, उसके बाद फिर हम उसका अर्थ भावार्थ जानेंगे। क्या चौपाई में कहा जा रहा है, तुलसीदास जी क्या कहना चाह रहे हैं। भूप सयानप सकल शिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणीय नरानी। सयानपन, तेजवंत तेजवान, लघु यानी कि छोटा, मृदुल कोमल, बानी वाड़ी। अर्थ आपको समझ में आ गया। आइए अब इसका भावार्थ जाने, इसमें क्या कहा जा रहा है। और तो कोई समझाकर कहे या न कहे, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी हैं। भूप का अर्थ राजा है। भूप सयानप सकल शिरानी, सखी विधिगत कुछ जात न जानी। भूप सयानप सकल शिरानी, और तो कोई समझाकर कहे या न कहे, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं। उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए। उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए। परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। भूप सयानप सकल सिरानी, परंतु मालूम होता है कि राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। सख विधि गति कछु जात न जानी। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती है। विधि यानी कि विधाता। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणीय नरानी। यहाँ कहकर सखी चुप हो जाती है कि हे सखी, विधाता की गति जो है कुछ जानने में नहीं आती। तो दूसरी सखी कह रही है, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणीय नरानी। दूसरी सखी कह रहे, तब एक चतुर जो राम जी के महत्व को जानने वाली थी, वो कह रही है, कोमल वाणी से बोली। एक चतुर सखी जो कि राम जी के महत्व को जानने वाली थी, वो सखी अपने कोमल मृदुल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवंत लघु गणीय नरानी। तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। तेजवंत लघु गणीय नरानी, हे सखी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए।
आइए एक बार फिर से इसका भावार्थ जानते हैं। भूप शयानप सकल सिरानी, शख विधि गति कछु जात न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनी नरानी। और तो कोई समझा कर कहे या न कहे, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी होते हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए, परंतु मालूम होता है कि राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, सखी विधि गति कुछ जात न जानी, हे सखी, विधाता की गति को कुछ जानने में नहीं आती। इतना कहकर सखी चुप हो जाती है। फिर एक चतुर सखी बोली, चतुर सखी मृदुबानी। एक चतुर सखी जो कि राम जी के महत्व को जानने वाली थी, वो अपनी मृदुल वाणी से, कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। आइए दूसरी चौपाई देखते हैं क्या है। कह कुभज कह सिंधु अपारा, सोंघ सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। कुभज कह सिंधु यानी कि समुद्र, कहाँ कुभज कह सिंधु अपारा, सोंघे सजिश सकल संसारा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त, और कहाँ समुद्र। कह कुभज कह सिंधु अपारा, सोंघे सजिश सकल संसारा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त, और कहाँ समुद्र। किंतु उन्होंने उसे सोख लिया। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा। तम अंधकार, जिसका सूर्य संसार में छाया हुआ है। रवि सूर्य, जैसे सूर्य मंडल देखने में छोटा होता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार जो है भाग जाता है। त्रिभुवन, तीन लोक, आप इसको समाज में पढ़े होंगे। तीनों त्रिभुवन अर्थात तीनों लोकों का स्वामी। कह कुभज कह सिंधु अपारा, सोघे सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त, और कहाँ समुद्र। किंतु उन्होंने उसे सोख लिया, जिसका सूर्य संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, परंतु उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार जो है भाग जाता है। ये छंद जो है चौपाई है, मात्रिक समछंद का भेद है। जो चौपाई जो है मात्रिक समछंद का भेद होता है। ये प्राकृतिक तथा अपभ्रंश के 16 मात्रा का वर्णात्मक छंदों के आधार पर विकसित हिंदी का सर्वप्रिय और अपना छंद है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में चौपाई छंद का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है, बहुत ही अच्छा निर्वाह किया है। चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं तथा अंत में गुरु होता है। ये क्या था? चौपाई था। अब आप आगे अगला दोहा देखिए। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। सॉरी, आपको दिख नहीं रहा होगा, फिर से दोबारा से रीड करते हैं, पढ़ते हैं। मंत्र परम लघु जास बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ, बस करे अंकुश सर्व खर्व। जिसके बस में ब्रह्मा
बस विधि हरिहर सुरखर। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महामत गजराज कहूँ बसकर अंकुश खर्व। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। एक बार अर्थ आप फिर से देखिए इसका। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु तथा शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश ही बस में कर लेता है। आइए आगे की चौपाई देखते हैं। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देवी तजिय संशय अस जानी, भंजऊ धनुष राम सुन रानी। काम यानी कि कामदेव। कुसुम, कुसुम का अर्थ फूल है। धनुष। शायक लीने, काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। सकल भुवन, समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। देवी तजय संस जानी, भंजहु धनुष राम सुन रानी। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। संशय, संदेह। हे देवी, ऐसा जानकर आप संदेह को त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। भंजव, तोड़ना। एक बार अर्थात फिर से देखिए। काम कुसुम धन शायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देवी तजे संसव अस जानी, भंजऊ धनुष राम सुन रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुन भय परतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोक भय देहि, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। सखी बचन सुन भय परतीति। सखी के वचन को सुनकर रानी को विश्वास हो गया। क्या हो गया? विश्वास हो गया। सखी वचन सुन भय प्रीति। सखी के वचन को सुनकर रानी को विश्वास हो गया। मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। उनकी जो उदासी थी मिट गई। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम के प्रति बढ़ी अति प्रीति, और श्री राम के प्रति उनकी जो उनका जो प्रेम था अत्यंत बढ़ गया। तब राम ही बिलोक भय देहि, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस से विनती कर रही हैं, भगवान से विनती कर रही हैं। एक बार आप फिर से अर्थ देखिए। चौपाई पढ़िए पहले, फिर अर्थ देखिए। सखी बचन सुन भय परतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। तबहि राम ही बिलोक भय देहि, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि।
सखी के वचन को सुनकर रानी को विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम के प्रति उनका जो प्रेम था अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी वैदेही सीता जी जो थी भयभीत हृदय से जिस से विनती कर रही हैं, मन ही मन मनाऊ अकुलानी होहु प्रसन्न महेश भवानी करहु सफल आपन सेवकाई करहि तुहरहु चाप गरु आई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, मन ही मन मनाओ अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। वे व्याकुल होकर सीता जी मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी मुझ पर प्रसन्न होइए, प्रसन्न हो महेश भवानी, हे महेश भवानी मुझ पर प्रसन्न होइए करहु सफल आपन सेवकाई करिहित हरहु चाप गरुआई। प्रसन्न होइए, मैंने आपकी जो सेवा की है, करहु सफल आपन सेवकाई, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके कर हित हरहु चाप गरु आई, और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए, गरुआई उसके भारीपन को हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा आजु लगे कीन्ह तो सेवा, बार बार बिनती सुनी मोरी करहु चाप गरुता अति थोरी। गौड़ों के नायक वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी, बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। एक बार आप फिर से देखिए इसका अर्थ, जिससे कि आपको कोई डाउट न रहे और आपका जो है क्लियर हो जाए, टॉपिक आपको समझ में आ जाए क्या है। मन ही मन मनाऊ अकुलानी होऊ प्रसन्न महेश भवानी करहु सफल आपन सेवकाई करहि तुहरहु चापु गरु आई। गणनायक वरदायक देवा जासु आजु लगे कीन्हे तु सेवा, बारे बार बिनती सुनी मोरी करहु चाप गरुता अति थोरी। वे व्याकुल होकर, अब इसका भावार्थ देखिए आप क्या लिखते हैं। यहाँ से प्रश्न बनेगा, प्रस्तुत चौपाई की या प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो आप संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड के अंतर्गत धनुष भंग नामक शीर्षक से लिया गया है, उद्धृत है तथा रामचरितमानस से लिया गया है। इसके रचयिता जो है गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। आप फिर प्रसंग हेडिंग डालेंगे, प्रसंग में इसके भाव को लिखेंगे। प्रसंग हेडिंग डालेंगे, आप उसमें लिखेंगे इस चौपाई का क्या भाव है, चौपाई क्या कहना चाह रहा है, उसको लिखेंगे। फिर आप भावार्थ हेडिंग डालेंगे, भावार्थ में इसके अर्थ को लिखेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, उसको लिखेंगे आप उसमें। फिर उसके बाद काव्यगत सौंदर्य हेडिंग डालेंगे, उसमें आप छंद, कौन सी भाषा है, भाषा अवधि है, जो कि आपको पता होगा रामचरितमानस जो है अवधि भाषा में लिखा गया है, तुलसीदास द्वारा लिखा गया है रामचरितमानस। तो आप ये सब डालेंगे उसमें, हेडिंग में आप जो है लिखेंगे छंद कौन सा है, कौन सा गुण है, कौन सा भाषा है, ये सब आप काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत हेडिंग डालेंगे। अब हम पढ़ रहे थे इसके भावार्थ को, आपको एक बार हमने पढ़ाया बताया, एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसका अर्थ, जिससे कि आपको बार बार देखने, बार बार पढ़ने की एक ही चौपाई ज़रूरत ना पड़े और आपके समझ में आसानी से आ जाए। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने जो आपकी सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणों के नायक वर देने वाले देवता गणेश जी,
मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन जो है आप बहुत ही कम कर दीजिए। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आगे की चौपाइयों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास यानी कि अगली वीडियो के अंतर्गत। धन्यवाद दोस्तों।